नमस्कार दोस्तों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, मैं इसमें बात करने वाला हूं अपना पहला राजनीतिक भाषण तैयार करते समय क्या क्या सावधानियां बरतें, कैसे पहला राजनीतिक भाषण तैयार किया जाता है। असल में एक साथी ने अभी सवाल पूछा, उसने कहा कि सर मैं मंच पर बोलना चाहता हूं और मैं टीचर हूं, मैं स्पीचेस देता रहता हूं रेगुलरली, क्लास में भी मैं पढ़ा देता हूं, तो 50-60 बच्चों के सामने कोई घबराहट नहीं है, लेकिन आज तक मैंने राजनीतिक भाषण नहीं दिया है। और क्या राजनीतिक भाषण बाकी सार्वजनिक भाषणों से या बाकी अलग अलग तरह के जो स्पीचेस होती हैं उनसे अलग होता है, और अगर अलग होता है तो मुझे क्या तैयारी करनी है। तो मुझे लगा एक अच्छा सवाल है, मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए। और यह बात बिल्कुल सच है कि राजनीतिक भाषण बिल्कुल अलग होता है बाकी भाषणों से। सामाजिक भाषण बिल्कुल अलग होते हैं, राजनीतिक भाषण अलग होते हैं, राजनीति में भी वोट मांगने वाले भाषण अलग होते हैं, अलग अलग प्रकार हैं भाषणों के। तो आज मैं बात करूंगा कि अगर आपको पहला भाषण अपना देना है तो पहला भाषण तैयार करते समय क्या क्या तैयारी करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज तो जब भी राजनीति का पहला भाषण तैयार करें, अपने पहले भाषण को ब्रीफ में रखें। ब्रीफ मतलब 5, 7, 10 मिनट, इससे ऊपर का नहीं होना चाहिए पहला भाषण। कोशिश करें 5 मिनट का हो, और 5 मिनट में जो बॉडी ऑफ द कंटेंट है 4, 4.5 मिनट का हो, इंट्रोडक्शन 15-20 सेकंड का हो और क्लोजिंग 15-20 सेकंड की हो, ताकि आपका स्पीच, आपका भाषण इफेक्टिव बन पाए। क्योंकि ये तो मान करके चलिए, ज्यादातर लोग जब राजनीति भाषण का आपको अवसर मिलता है, और खासकर से पहली बार जब अवसर मिलता है, लोग आपको सुनने नहीं बैठे, इस बात को स्वीकार कर लीजिए। अब करना क्या है, अब आपने अपने भाषण में कोई अगर ऐसी बात बोल दी जो लोगों के काम की है, उन पर असर कर सकती है, तो यकीन मानिए वो टेक ऑफ द स्पीच मिल जाएगा उनको, और वो आपको याद रखेंगे और आपकी छवि बनेगी। और जिन्होंने आपको बुलाया होगा, जब वो उनसे आपकी तारीफ करेंगे कि ये व्यक्ति ने बहुत अच्छा भाषण दिया, इसने बहुत अच्छी बात कही, तो हो सकता है दोबारा जब आयोजक आपको बुलाएं तो आपको लोग कुछ सुनने वाले, पहले सुनने वाले मिल जाए और आपकी तारीफ हो, आपका एप्रिसिएशन हो। तो आपने करना क्या है, 5 मिनट के अंदर अपनी बात को रखना है इफेक्टिव तरीके से। और 5 से 7 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट की स्पीच बहुत इफेक्टिव होती है। जितनी लंबी स्पीच करते जाएंगे उतना ऑडियंस बोर होने लगती है, और खासकर से तब जब ऑडियंस आपको सुनने के लिए तैयार ना हो। राजनीतिक भाषण में जिस नेता की रैली होती है, अक्सर लोग उसे ही सुनने आए होते हैं। बाकियों को सबको मालूम है केवल टाइम पास करने के लिए मंच पर बुलाया गया है, जब तक मेन नेता नहीं आ रहा है। मान लीजिए सांसद की रैली है तो सब सांसद को सुनना चाहते हैं, विधायक की रैली तो विधायक को सुनना चाहते हैं। और इसलिए आपने देखा भी होगा राजनीतिक सभाओं में क्या होता है, जब जो मेन नेता होता है, जो मुख्य अतिथि होता है, जिसके लिए वो सभा होती है, उसके बोलने के बाद सभा समाप्त हो जाती है, लोग खुद ही उठकर जाने लगते हैं। तो आपको अगर अवसर मिला है उससे पहले बोलने का, तो आप अपने आप को, स्पीच को इतना बढ़िया बनाइए कि लोग इंपैक्ट पड़ सके, लोग इंप्रेस हो सके। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, छोटी स्पीच बनानी है, इंप्रेसिव स्पीच बनानी है। तीसरा पॉइंट यह है कि आपने अपनी स्पीच में कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग करना है जो आपकी राजनीतिक समझ को या आपकी इमेज को बिल्ड करने का काम आए। और इसमें भाषा का उतार चढ़ाव बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वॉइस मॉड्यूलेशन, जब आप अपनी बात को वॉइस मॉड्यूलेशन के, भाषा के उतार चढ़ाव के साथ रखते हैं, तब लोगों के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है और आपकी एक पहचान बनती है, एक छवि बनती है। लोग आपके शब्दों को, आपकी भाषा शैली को, आपके बात करने के ढंग को याद रख लेते हैं। और वो याद रखना, वो इंपैक्ट डालना आपकी इमेज बिल्डिंग में हेल्प करता है। खासकर से राजनीति के क्षेत्र में इमेज बिल्डिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब मान लीजिए अगर आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में पहला भाषण है, तो आप उससे अपने इमोशंस, अपने इमोशनल बातें बता सकते हैं, वहां के अपने बचपन की यादें बता सकते हैं, आपका उस जगह से अटैचमेंट बता सकते हैं। यदि मान लीजिए कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो आपके जगह से बाहर की है, आपकी जन्मभूमि नहीं, आपकी कर्मभूमि है, तो वहां से अपनी कर्मभूमि के साथ उसका संबंध बता सकते हैं। कोई और रिश्ता हो सकता है उसके साथ, वो बता सकते हैं। और आपके मंच पर आने का उद्देश्य क्या था, यह नहीं कि आप किसी नेता ने बुला लिया या उस नेता के समर्थन में आ गए, यह तो उद्देश्य है ही, लेकिन आपने इस अपॉर्चुनिटी को क्यों स्वीकार किया, यह उद्देश्य बताना पड़ेगा। और कई बार तो यह उद्देश्य होता है, कई बार यह उद्देश्य क्रिएट किया जाता है। मान लीजिए आप ये कह सकते हैं कि भाई मैं यहां बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जब नेताजी ने कहा कि यहां पर सभा हो रही है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। यहां के लोगों के साथ जो आपका अटैचमेंट है, या जो आपके इमोशनल बॉन्डिंग है उस जगह के साथ, या वहां कोई ऐसा मुद्दा हो जिस मुद्दे के साथ आपकी इमोशनल बॉन्डिंग हो, तो आपको लगा कि नहीं, मुझे इस मुद्दे पर जरूर बात रखनी चाहिए, तो मैंने ये अपॉर्चुनिटी को स्वीकार किया। और मैं आभारी हूं लोगों का जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया अपनी बात को रखने का इस मुद्दे पर। तो सामने वालों को भी लगेगा कि हमने इस मुद्दे पर इसको बुलाया था और ये मुद्दा है, इसलिए इसने अपनी बात रखी।
और कोशिश ये करें जब भी राजनीतिक सभाओं में जाएं, खासकर से शुरुआत के दिनों में, कम से कम पहली 100 स्पीचेस तक तो किसी भी पार्टी या किसी विरोधी पर अटैक करने की बजाय अपनी नीतियों के बारे में बताएं, अपने विचारों के बारे में बताएं, अपनी विचारधारा के बारे में बताएं। आप कैसा सोचते हैं राजनीति के बारे में, क्षेत्र के बारे में, क्षेत्र के विकास के बारे में, क्षेत्र की समस्याओं के बारे में, समस्याओं के समाधान के बारे में। आप अपनी छवि एक प्रोडक्टिव लीडर की, एक प्रोग्रेसिव लीडर की बनाएं, ना कि आपकी छवि एक अपोज करने वाले लीडर की, केवल विरोधी की छवि बने। ऑब्वियस सी बात है, जो सत्ता में होंगे, अगर आप विपक्ष में हैं तो आपको उनका विरोध करना होगा, यदि आप सत्ता में हैं और विपक्ष में कोई है तो आपको उनका विरोध करना होगा। लेकिन आपकी छवि कम से कम शुरुआती 100 स्पीचेस तक आपकी छवि एक अच्छे वक्ता की बननी चाहिए, ना कि एक अच्छे विरोधी या एक अच्छे समर्थक की। और जब जब मुद्दों के आधार पर, जब विचारधारा के आधार पर आप अपनी बात रखने लगेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उस विचारधारा से, उन मुद्दों से आपका जुड़ाव जनता के साथ होने लगेगा, जनता आपको पहचानने लगेगी। और कोशिश क्या करें, पहली स्पीच जब भी हो रिकॉर्ड जरूर करें उसको, चाहे फोन में रिकॉर्ड करें, कैमरा में हो, कहीं हो रही हो रिकॉर्डिंग, नहीं हो रही हो, अपने किसी व्यक्ति को लगाएं, उसको सुने, ताकि आप अगली स्पीच के लिए तैयार कर पाए। और 10, 15, 20 स्पीचेस अगर आपने लगातार रिकॉर्ड करवाई और उनमें देखा कि क्या कमियां रही, क्या खामियां रही, तो उनको इंप्रूव भी किया जा सकता है। ऐसे एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, पहली स्पीच के समय खासकर से शुरुआत में ही ध्यान रखना होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। एक तो हम जो शब्दों से बोलते हैं, 10% कम्युनिकेशन हमारा शब्दों से हो रहा है, 90% कम्युनिकेशन हमारा बाकी बॉडी से हो रहा है। हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा आई कांटेक्ट, हमारी हैंड मूवमेंट, हमारी वॉइस मॉड्यूलेशन, हमारा शब्दों का चयन, हमारा भाषा का उतार चढ़ाव, हमने किस तरह के मुहावरे, लोकोक्तियों का इस्तेमाल किया, इन सब चीजों का इंपैक्ट पड़ता है। और कितनी कितनी लो पिच रखा, कहां हाई पिच रखा, इन सब बातों का हमें ध्यान पहली स्पीच में रखना होगा। एक और आखिरी चीज, जो गलती अक्सर लोग करते हैं, क्योंकि पहली स्पीच होती है, लोगों को लगता है कि मैं भूल ना जाऊं, तो नोट्स बना लेते हैं, पॉइंट्स ले जाते हैं, कुछ लिख लेते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहली स्पीच से ही आदत डालें बिना लिखे बोलने की। क्योंकि शुरुआत में जो चीज बड़ी नॉर्मल लगती है ना, कि हाँ ठीक है लिख के ले जाएंगे, पोडियम पर रख देंगे और देख करके पढ़ देंगे, या भूल जाएंगे तो देख लेंगे। लेकिन अगर आपको एक बार यह आदत पड़ गई कि पर्चा देख करके ही बोलना है, तो यकीन मानिए बिना पर्चे के, बिना देखे आप कभी बोल नहीं पाएंगे। तो खासकर से जो लोग अपना पहला भाषण तैयार कर रहे हैं, राजनीतिक भाषण तैयार कर रहे हैं, उन्हें शुरुआत से ही आदत डालनी है, बिना पर्चा लिए ही भाषण देना है। और अगर आप टीचर हैं, अगर आप लॉयर हैं, जहां प्रैक्टिस करते हैं, जहां पढ़ाते हैं, वहां पर आप पेपर लेकर जाएं, गाइड लेकर जाएं, नोट्स लेकर जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबको पता है कि टीचर हर चीज याद नहीं रख पाएगा, कुछ चीजें उसे रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी पड़ सकती हैं, एज इट इज एग्जैक्ट चीजें ढूंढनी पड़ सकती हैं। लेकिन कम से कम जब आप राजनीति में आते हैं तो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको सब कुछ पता है, या कम से कम आपको बहुत कुछ पता है और आपको पर्चा या कोई चीज देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। लोग ऐसा मान करके चलते हैं। लेकिन अगर आपको पर्चे की जरूरत पड़ रही है, या आपने शुरू से आदत डाल ली, या आपने सोच लिया कि नहीं एक बार कर लेता हूं, अगली बार छोड़ दूंगा, 2-4 स्पीचेस के बाद मुझे आदत पड़ जाएगी, नहीं, आपको आदत क्या पड़ेगी, आपको पर्चे में देखने की आदत पड़ जाएगी, और फिर बिना पर्चे के आप बोल नहीं पाएंगे। कम बोलिए, मैंने कहा ना, जरूरी नहीं होता आप 20 मिनट, आधा घंटा बोलें, आप 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट बोलें, लेकिन 10 मिनट इफेक्टिव बोलें। फिर राजनीति भाषण कहां दे रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि विधानसभा में भाषण अलग तरह से दिया जाएगा, सदन में, विधानसभा या लोकसभा हो या निगम पार्षद का जो सदन होता है वहां भाषण का प्रकार अलग होगा। जब आप पॉलिटिकल रैली में बात कर रहे हैं तो भाषण अलग होगा, लेकिन पॉलिटिकल सभा में बात कर रहे हैं तो भाषण अलग होगा। सभा मतलब 15, 20, 50, 100 लोगों की, और रैली मतलब ज्यादा 10, 20, 50 हजार लोगों की, वहां पर बिल्कुल अलग तरह का होगा। तो अलग अलग स्थिति में अलग तरह का भाषण होगा। लेकिन क्योंकि पहला भाषण है, तो आप ये मान करके चलिए कि पहला भाषण आपको जितनी भी स्पेस मिला है, कम समय में इफेक्टिव स्पीच देनी है आपने, जितना ज्यादा इफेक्टिव होगी उतना ज्यादा अवसर मिलेगी आपको, ये मान लीजिए। तो बजाय लंबा करने के छोटा करिए, उसको इंपैक्टफुल बनाइए, अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे काम करिए, पेपर लेकर के नहीं जाना है, कुछ इंफॉर्मेशन देनी है, अटैचमेंट बतानी है। तो ये 5-6 चीजें अगर ध्यान रखेंगे तो पहला भाषण बहुत इफेक्टिव हो जाएगा, मेरा ऐसा विश्वास है। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।